ये क्रिस्पी क्रिस्पी और एकदम फुली लोडेड आलू के पराठे देखकर पक्की बात है आपके मुंह में पानी जरूर आएगा। और आप खुद ही देख सकते हैं ये कितने जबरदस्त लग रहे हैं। ये पराठे फट जाएं या इनकी फिलिंग बाहर आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोने कोने तक आलू का मसाला भरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। चिकन महंगा है तो क्या हुआ, आज आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो चिकन मटन को टक्कर देगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म के टेस्टी आलू के पराठे, जिन्हें खाएंगे ना चिकन मटन भूल जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सीलेंट किस्म के आलू के भरे हुए पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास 500 ग्राम के बराबर है गंदम का आटा। फाइन आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ना इसमें नमक जाएगा, ना ऑयल घी, कुछ भी नहीं डालना। पानी डालें और बस जैसे नॉर्मल रूटीन में गंदम का आटा गूंथते हैं ना आप लोग रोटी या पराठा बनाने के लिए, वैसा ही आटा गूंथ कर रेडी कर लें। आज आप लोगों से आटा गूंथने का भी बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी। आटा गूंथते हुए इसे इकट्ठा कर लें तो बस इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। ज्यादा मलने की या मुक्की लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देंगे ना, एकदम लचक वाला और बेहतरीन पराठे रेडी होंगे। तो इसे रख देते हैं एक साइड पर। चलते हैं आलू के चटपटे मसाले की तरफ। यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो के करीब उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले छीला, छीलने के बाद बॉईल कर लिया और ये ठंडे आलू हैं। चलें जी, अब आलू को हम यहाँ पर ग्रेटर की मदद से या फिर मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू के पराठे के लिए हमें जो आलू का मटेरियल चाहिए उसमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आलू को मैश कर लेंगे ना, सारी बड़ी गुठलियां टूट जाएंगी। आलू मैश हो जाए तो इसमें मिर्च मसाले डलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। एक तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा धनिया पाउडर डालने से आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। 2 चुटकी के बराबर हल्दी डालूंगी। 1 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। साबित सफेद जीरे का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने फाइन सा चॉप करके डाला है। इसके अलावा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें भी डालें। वैसे ये हरी मिर्चें ज्यादा स्पाइसी नहीं है। आलू के पराठे हों और चटपटे ना हो मजा नहीं आता, तो मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सब चीजों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, क्योंकि मैंने चाट मसाला डाला है ना, पहले मैं सारी चीजों को मिक्स करूंगी, नमक को चेक करूंगी। अगर नमक मुझे कम लगा तो मजीद नमक डालेंगे। तो नमक मुझे वाकई कम लग रहा है, 1 टीस्पून में मजीद इसमें नमक का डालूंगी। और एक और चीज जो आलू के पराठे में बड़ी ही जबरदस्त टेस्ट देती है वो है अजवाइन। 1/2 टीस्पून अजवाइन को हथेली की मदद से मसल कर डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। मिक्स करेंगे, आलू का मसाला रेडी है। न पकाने का झंझट है, न तड़का लगाने का झंझट है। सारी चीजों को मिक्स कर लें तो इस आलू के मसाले को एक साइड पर रख दें। वैसे तो ये आलू के मजेदार से पराठे आप लंच या डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर नाश्ते के लिए बनाने का सोच रहे हैं तो आलू को रात को ही बॉईल करके फ्रिज में रख दें। चलें जी, 5 मिनट के बाद आटा देखें कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और कितना मुलायम लग रहा है। ये टिप मेरी अम्मी की है और मैं आटा हमेशा ऐसे ही गूंथती हूँ। अब यहाँ पर नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा पानी डालें, नमक को हल करें और आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सिर्फ मिक्स करेंगे तभी आपको फील होगा कि आटा कितना मुलायम है। इस तरीके से आटा गूंद कर देखिएगा, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। तो बस जी, अच्छे तरीके से ऑयल को और नमक को आटे में मिक्स कर लूंगी और ये हमारा मुलायम सा आटा रेडी है। कवर लगाकर मजीद 5 मिनट के लिए छोड़ दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन 500 ग्राम आटे से यानी कि मैंने 6 पेड़े निकाल कर रेडी किए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। फिर बेलन की मदद से एक छोटी सी रोटी बनाकर रेडी कर लें। हल्का सा खुश्क आटा या मैदा भी लगा सकते हैं।
तो गर्मियों के सीजन में सब्जियां ही ऐसी आती हैं कि बच्चे शौक से नहीं खाते, और डेली चिकन मटन कौन बनाता है। तो ये आलू के पराठे एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरीके से आलू के पराठे बनाकर देखें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। तो एक मीडियम साइज की रोटी मैंने बेल ली है। अब रोटी के सेंटर में चटपटा करारा सा आलू का मसाला रखेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर भर कर डालें और परेशान ना हो, ये आलू का मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, पराठे के कोने कोने तक फैलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पराठे की शेप देनी है स्क्वायर, वैसे ही मैंने आलू को स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया है। अब देखिए, रोटी जो हमने बेली थी दोनों साइडों से फ्लिप करें और इस तरीके से फ्लिप करते हुए एक चौकोर सा यानी कि स्क्वायर पराठा बना लें। पहले पराठे को हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि आलू का मसाला हर जगह पर आसानी से फैल जाए। फिर थोड़ा सा कुछ कांटा लगाते हुए बेलन की मदद से बेल लें और एक मीडियम साइज का स्क्वायर पराठा बनाकर रेडी कर लें। अब रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो एंड रिजल्ट भी देखते जाएं। देखिए कैसे बारीक सा पराठा मैंने बेला है, आलू प्याज तक इसमें नजर आ रहे हैं। एक पतली सी लेयर ऊपर बनेगी और आलू के भरे भरे से पराठे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तवे को तो मैंने पहले गरम करने रख दिया था। ये पराठे फ्राई होंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे पराठों को पकाएंगे ना, ये फूलेंगे इंशाल्लाह ताला। पराठे फट भी जाएंगे तब भी फूलेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो इस तरीके से पराठे एक साइड से कच्चे पक्के पका लें तो साइड को चेंज करें, दोनों साइडों से इन्हें हल्का सा पकने दें। उसके बाद इस पर कुकिंग ऑयल या मक्खन लगाया करें। अब देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून इस पर कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं पराठे को फ्राई करूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे घुमाते हुए फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से आप जरा चेक करें कितना जबरदस्त कलर आया है। हालांकि मैंने आटे में चीनी भी शामिल नहीं की थी। जबरदस्त किस्म के आलू के पराठे तैयार हैं। आप इसे मिक्स अचार और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। यकीन करें ये पराठे चिकन मटन की भी छुट्टी कर देंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी और एकदम जबरदस्त। ऐसे ही सारे पराठे बनाकर रेडी कर लें। जितना आलू का मटेरियल मैंने आपको बताया है उससे तकरीबन 7 से 8 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। मैं आपको जरा पराठे चेक करवा दूं कि आलू का मसाला कोने कोने तक फैला हुआ है। पराठे की ऊपर की लेयर बेहद क्रिस्पी है। तो मेरी ये हमेशा से कोशिश ही रहती है कि आप लोगों से इजी टू मेक रेसिपीज शेयर की जाए, जो कि बनाने के बाद आपको एंड रिजल्ट बेहतरीन मिले। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।